हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, यस, क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपनी अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। देखिए, अब एग्जाम आने वाले हैं तो भाई इधर उधर ज़्यादा मत घूमिए, ठीक है। अच्छा खाइए, अच्छा पिए और ज़्यादा फालतू नहीं घूमना है, ठीक है। यहाँ वहाँ ज़्यादा काम से कहीं जाना हो तो जाइए, ठीक है। तो भाई ठंडे का दिन है, अगर बीमारी लग गई तो आपको ही पता है कितने डेज आपके वेस्ट हो जाएंगे। भाई छोटी से छोटी बीमारी हो, चाहे फीवर हो, चाहे कफ हो, कुछ भी हो स्टूडेंट्स, एक हफ्ता तो पूरा रिकवर होने में लगता है। सो एक हफ्ते में स्टूडेंट्स फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहले अपनी अपनी हेल्थ का सभी लोग ध्यान देंगे। ऑलराइट, चलिए अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम पहले मैंने YouTube पर, ठीक है, एक लेक्चर स्टार्ट किया था, ठीक है। एक सीरीज स्टार्ट करी थी मिक्स्ड क्वेश्चन की, ठीक है। मिक्स्ड क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें मैंने आपको 3 लेक्चर्स करवाए थे। ऑलराइट, समझ में आया सबको भाई? 3 लेक्चर्स मैंने करवाए थे। जिन्होंने क्लास नहीं देखी एक बार जाके जरूर देख लेना। तो आज उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं और उसका 4th लेक्चर आज हम लेने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपको पता है अभी आजकल हमारी क्या चल रही है, यूट्यूब पर MCQ की सीरीज चल रही है जिसमें 50 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो भाई जिसने वो क्लास भी नहीं देखी है अभी तक, जाकर देखिए। और जो हमारा टारगेट है स्टूडेंट्स वो कितने का है? 100 MCQs का टारगेट रखा है हमने। ओके, चलिए तो यस, अब इस क्लास को, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आज के आप लोगों के लिए, ठीक है। शायद ही आप लोगों ने कभी सॉल्व किए हों, एक बार जरूर देख लें कि आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं या नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स, यस देखिए, क्लास में आपको कुछ डाउट होता है, ये व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ पर अपने डाउट्स पूछिए। सो एग्जाम तक मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। चलिए, एंड स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को नहीं पता है तो सुन लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, जिसकी लिंक्स आपको कहाँ मिलेगी? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना मिल जाएगी। ऑलराइट, सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी करना, वो काम करना भी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मैंने अभी 3 चैप्टर्स की PDF आपको शेयर कर दिया और बच्चे अपना अपना डाउट्स वहाँ पर पूछ रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, यस स्टार्ट करते हैं फिर इस क्लास को। देखते हैं क्या है आज का क्वेश्चन पहला। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन लिखी है यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखना इसको। एक इक्वेशन लिखी है, देखिए बहुत सिंपल है, बस दिख रहा है ऐसा कि कितना कठिन क्वेश्चन होगा, बट है नहीं उतना, ठीक है। तो 1 + m², अच्छा सॉरी x² होगा, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, प्लस 2mcx, ठीक है, और प्लस c² - a²। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, यस, क्योंकि ax² + bx + c के फॉर्म में आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें कांस्टेंट टर्म ये हो गया, ठीक है, और b क्या हो गया? 2mc हो गया, और a क्या हो गया? 1 + m²। ये तो आपको अच्छे से पता है क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से ax² + bx + c के फॉर्म में दिख रहा है हमें, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर इसमें बोला है कि इसके जो भी रूट्स हैं वो इक्वल है। तो जब रूट्स इक्वल हो जाते हैं तो मैंने ये सब पढ़ा रखा आपको, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d वो 0 के बराबर हो जाता है। d 0 होता है जब क्या होते हैं? व्हेन रूट्स आर इक्वल, व्हेन रूट्स आर इक्वल। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ से स्टूडेंट देखिए, और d निकालने का क्या फॉर्मूला होता है ये आपको पता होगा भाई, b² - 4ac = 0। मतलब d = b² - 4ac होता है। इक्वल टू 0 इसलिए क्या है क्योंकि इसके रूट्स क्या है? इक्वल है। और आपको शो करना है कि c² = a² 1 + m²। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर टू शो, ठीक है, यहाँ पर आपको शो करना है, टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है स्टूडेंट्स की जो c² होगा वो = 1, c² a², ध्यान से देखना, 1 + m²। नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। d = क्या होता है? b² - 4ac। चलिए इस = 0 कर लीजिए। अब b कितना है यहाँ पर देखिए? 2mc, ठीक है, तो 2mc और इसका स्क्वायर करेंगे आप लोग, -4। देखिए a क्या है आपके पास? 1 + m², और स्टूडेंट c क्या है आपके पास? पूरा c² - a², ठीक है, = 0। भाई हो जाएगा, आराम से सॉल्व करिए इसको, बस मल्टीप्लाई कीजिए, अंदर आपके आंसर मिलेगा। देखिए ये हो गया 2 का भी स्क्वायर, m का भी स्क्वायर और c का भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4
एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स एक काम और करता हूँ यहाँ पर, सब लोग ध्यान देखना, इसमें यहाँ पर इसको ऐसे रहने देता हूँ। ठीक है, हो गया, समझे आप सब लोग। अब पहले इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए आएगा सी स्क्वायर, ध्यान सुनना, सी स्क्वायर, फिर ये प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ध्यान से देखना। उसके बाद स्टूडेंट देखिए फिर आपके देखिए आपने इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, अब इसको इससे करेंगे तो माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर, देन ठीक हो गया, आपका क्या बचा, यस। अच्छा सॉरी, एक काम करते हैं, देखिए इससे इसको किया और इससे इसको किया, अब इसको इससे कर लेता हूं पहले, माइनस का ए स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। ऑलराइट स्टूडेंट्स, भाई इतना सबको समझ में आ गया, भाई इतना आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही होगी, ये 4 और 4, देखिए यहाँ से आप 4 को काट सकते हैं ऑब्वियसली, नहीं ये 4 कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 0 जा 0, ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो एम स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पर कितना आ गया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, देखिए स्टूडेंट ये सी स्क्वायर, ध्यान से देखना, ये सी स्क्वायर, अब ये माइनस फिर से एम स्क्वायर सी स्क्वायर, देखिए माइनस अंदर जा रहा है, माइनस माइनस प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर। भाई अगर कुछ कट रहा है तो काटिए, ठीक हो गया। देखिए यहाँ पर एम स्क्वायर और एम स्क्वायर सी स्क्वायर एंड एम स्क्वायर सी स्क्वायर आपके कट रहे हैं। ये स्टूडेंट बेटा क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस इसमें वेरिएबल्स होते हैं ये एम सी इस तरीके से, ठीक है, इससे आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, तो अब देखेंगे स्टूडेंट्स, हो जाएगा, बहुत सिंपल है। देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो ए स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर है इसको यहीं रहने देते हैं, और जो सी स्क्वायर है इसको इधर भेज देते हैं। अब देखिए यहाँ पर से आप कॉमन ले लीजिए ए स्क्वायर को, तो 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट बहुत आसान क्वेश्चन होता है, हमें यही प्रूफ करना था कि सी स्क्वायर क्या हो, ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर हो। तो देखिए खाली बेकार में डराने के लिए दिया था ऐसा कुछ, लेकिन हम बिल्कुल नहीं डरे, हमने इसको सॉल्व किया क्योंकि हमें सब आता है, कॉन्सेप्ट हमें सब पता है। देखिए स्टूडेंट्स इन चीज़ों को ध्यान से करना, बस गलतियाँ कहाँ होती है मैं बता रहा हूँ, गलतियाँ स्टूडेंट्स कहाँ पर करते हैं आप लोग, मैं आपसे ही कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग गलती कहाँ पर करते हैं, यही गलती होती है सबसे मेन चीज़। क्या इतना तो आपको याद रहती है, लेकिन आप लोग यहाँ गलती कर देते हैं कि इस माइनस को अंदर भेज के कभी भी साइन चेंज नहीं करते। भाई इस चीज़ का ध्यान दीजिए, ठीक है प्लीज़, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके निकलेंगे। तो चलिए अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं। तो ये हैंस प्रूफ लिख देना, सी स्क्वायर इक्वल टू, देख लीजिए हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आपका, इसको भी ध्यान से करना, ये भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का है, एक अच्छा क्वेश्चन है। अगेन ये आपसे 3 मार्क्स के अंदर आपसे पूछा सकता है, इवन मैं ये भी कहूँगा कि ये क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है, ठीक हो गया, जो आपका सेक्शन डी पार्ट है। 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर सच दैट द स्क्वायर ऑफ द, क्योंकि इसमें मार्क्स किसके हैं, लैंग्वेज के, क्वेश्चन के स्टेटमेंट के, और इस स्टेटमेंट से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाने के मार्क्स हैं असली, ठीक है। 3 consecutive natural number are such that the square of the middle number exceeds the difference of the square of other 2 number by 60। देखिए सर पहली बात तो consecutive natural number है, natural number तो 1 से स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली होगा ही होगा। मान लीजिए अब लेकिन मुझे ये नहीं पता कि पहला 1 है या नहीं है, कुछ भी हो सकता है पहला ना, पहला नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है भाई, स्टार्ट 1 से होता है ये तो पक्का है, लेकिन यहाँ पर 3 consecutive natural number हैं, अब है कौन सा ये नहीं पता, ठीक हो गया। 1 से तो स्टार्ट होता ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वो नेचुरल नंबर कौन सा है पहला ये नहीं पता है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहां पर क्या है, तो मान लेता हूं लेट, देखिए लेट दी 3 consecutive नेचुरल नंबर्स आर, देखिए स्टूडेंट समझने की कोशिश करना इसको, आर। अब मुझे खुद बताइए, मैंने क्या दिया, ऐसे मैंने बोल दिया चलिए 12, एक इसमें 12 नंबर है, पहला नेचुरल नंबर 12, तो अगला क्या होगा 13, और उसके बाद अगला क्या होगा 14। सो 12 पहले 12 है, फिर आपने क्या किया 12 में 1 ऐड किया, फिर आपने 12 में 2 ऐड कर दिया। तो आपको पहला पता था, तो मैं कहता हूँ लेट 3 consecutive नेचुरल नंबर्स आर, तो पहला मैंने कहा x है, सेकंड क्या है x प्लस 1 है, और थर्ड क्या है x प्लस 2 है। देखिए स्टूडेंट्स मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा, अगर आपने क्वेश्चन एक और ढंग से किया होगा मैं आपको बताता हूँ, तो दोनों ही तरीके सेम है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए पहला नेचुरल नंबर x माइनस 1 है, सेकंड x है, और तीसरा x प्लस 1 है, ये भी एक तरीका सही है, क्योंकि देखिए ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है पूरा। देखिए
ध्यान सुनना। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स ध्यान सुनना, यहां पर मैं कह दूं कोई एक नेचुरल नंबर मैंने कह दिया x, कह दूं x की वैल्यू मान लीजिए 9 आ गया, तो पहला नेचुरल नंबर क्या होगा, देखिए 9 - 1 8, ठीक है 8 हो गया, और x से 9 आया था, अगला क्या होगा 10 हो गया, इस तरीके से, ठीक है सर। तो देख लीजिए पहला अगर 8 है, ध्यान सुना, पहला 8 तो अगला 9 और एक 10। तो स्टूडेंट देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, इसमें आपकी इच्छा है आप जैसे करें, ठीक है। 3 नेचुरल नंबर्स चाहे आप इस तरीके से ले लें कॉन्सेक्यूटिव, या चाहे आप इस तरीके से ले लें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए मैंने दोनों चीज आपको बता दी है, अब समझना जरूरी है, इसके आगे क्या करना है वो समझना जरूरी है। तो मैं इसको ऐसे करवा रहा हूं। सर देखिए यहां पर लिखा गया है कि 3 पॉजिटिव नंबर इस तरीके से है कि स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, सबसे पहले जो लिखा है वो कर दीजिए। भाई मिडिल नंबर कौन सा है, ये वाला, इसका स्क्वायर, मैं देखिए समझाता हूं कैसे बनती है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, सबसे पहले जैसे ही ये आ गया ना, इसके आगे एक्सीड आ गया, ध्यान सुनना, जैसे ही एक्सीड आ गया ना तो सीधे समझ लीजिए प्लस करना है आपको। अब देखिए स्क्वायर ऑफ द एक्सीड नंबर, सॉरी स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एक्सीड कर रहा है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 अदर नंबर बाय 60, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, तो पहली बात तो ये है कि जो मिडिल नंबर का जो स्क्वायर है वो 60 बढ़ रहा है, 60 एक्सीड कर रहा है। मैंने हर बार ऐसे ही समझा रखा आपको, और ये सबसे अच्छा तरीका है समझने का। तो स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर एक्सीड्स बाय 60, 60 बढ़ गया, लेकिन बढ़ा भी किससे, 60 अगर इंक्रीज हुई कोई चीज तो किससे हुई है इंक्रीज, तो भाई वो किससे हुई है, जो बचे हुए 2 नंबर्स है ना स्टूडेंट्स, उनके स्क्वायर के डिफरेंस से, ठीक है स्टूडेंट्स, उनके डिफरेंस के स्क्वायर से नहीं, उनके स्क्वायर के डिफरेंस से। देखिए स्टूडेंट बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मिडिल नंबर एक्सीड डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2, डिफरेंस, देखिए डिफरेंस तो करना है, लेकिन किसका करना है भाई, जो अदर 2 हैं उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस करना है, ठीक है। जो अदर 2 बचे इनके स्क्वायर करके इनका डिफरेंस करना है। तो मैं आपसे एक चीज कहूंगा, पहले आप ये वाला नंबर लिखना x + 2, ठीक है, बड़ा वाला पहले लिखना, देन माइनस बचा दूसरा नंबर कौन सा है, ये वाला, ठीक हो गया। इस तरीके देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, ठीक हो गया, समझे आप सभी लोग, वेरी गुड। इसको आप x - 1 x और x + 1 से भी करना है स्टूडेंट्स, मैं आपसे कह रहा हूं भाई आंसर सेम आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स भाई डिफरेंस तो है, ठीक है डिफरेंस है, बट किसका है वो मैटर करता है। डिफरेंस किसका है, जो बचे हुए नंबर्स थे ना ये और ये, इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस। अब देखिए स्टूडेंट बहुत सिंपल हो गया, a + b का होल स्क्वायर लगाइए, a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab, और माइनस का x² प्लस का 60, ठीक है, x² से x² कैंसिल, ये आ गया 64। देखिए अच्छे से करना इसको, प्लस ये 4x यहाँ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, ध्यान सुनना, ये माइनस का 4x यहाँ जाएगा तो 2x - 4x - 2x, ठीक है, तो ये तो आ गया -2x। देखिए 60 + 4 64, ध्यान सुनना, 60 + 4 64, और ये 64 जब यहाँ जाएगा तो 1 - 64 कितना होगा स्टूडेंट्स, -63 होगा। लीजिए इतने खतरनाक क्वेश्चन को मैंने 3 लाइन में ही करवा दिया भाई, तो मजा आया ना। चलिए तो यहाँ पर आपको कर लेना भाई, ये कितना आएगा, x² - 9 7 जा 63 ना, तो 9 - 7x - का 63 = 0। तो x² माइनस का का 9x माइनस प्लस का 7x माइनस का 63 = 0। तो x ले लीजिए और x - 9 + 7 ऑफ x - 9। अब देखिए स्टूडेंट ये सही बात है कि रूट्स हमारे पास -7 और 9 है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द x इज अ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता है। सो स्टूडेंट यहाँ पर x + 7 और दूसरा क्या होगा, x - 9 = 0। तो स्टूडेंट देखिए x की वैल्यू -7 एंड x की वैल्यू 9, तो ये तो नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो ये होगा। तो पहला 9, तो कौन कौन सा हो गए, नंबर R, तो कौन कौन सा होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ये लिखना आप 9, अगला 10 और थर्ड वाला 11। तो ये हैं वो 3 नेचुरल नंबर जिन इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। मजा आया स्टूडेंट्स? चलिए भाई अब तैयार हो जाइए, आप लोगों के लिए डेली क्लास लेकर आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर देना, ठीक है।
देखिए फीस तो ली नहीं जा रही यहाँ से, नहीं बिल्कुल कोई फीस नहीं है, बस एक खाली आपको थोड़ा सा कष्ट दे रहा हूँ कि इस बेल आइकन को प्रेस भी करना है और साथ साथ लाइक भी कर लेना है आपको, ठीक है क्या। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर लें। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये कह रहा है कि द सम ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी इज 32। देखिए स्टूडेंट्स, इसके आगे कुछ लिखा है उसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो पहले जो लिखा है उसको समझ लेते हैं। द सम ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी। देखिए कुछ टर्म्स हैं जो कि एपी में है और उनका सम कितना है, 32 है। तो 4 टर्म्स ऐसे हैं जो एपी में है, उसका सम कितना है, 32 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, टर्म्स क्या क्या हो सकते हैं। मैंने कह दिया, मान लीजिए अगर ए होता फर्स्ट टर्म तो सेकंड टर्म आप कहते ए प्लस डी होता, और ए प्लस थर्ड टर्म ए प्लस 2d कहते और इस प्लस 3d कहते। स्टूडेंट्स अगर आपके पास ए और डी है तो आप इससे पहले वाला टर्म नहीं बता सकते क्या होगा। देखिए क्या होगा भाई, ए माइनस का डी कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ए माइनस 2d कर लीजिए, फिर a माइनस 3d कर लीजिए। तो अगर अब ये पहला है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। चलिए अब एक थोड़ा सा इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान सुनना। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स कि किस तरीके के टर्म्स को हम लें, ठीक है। कौन से टर्म्स को लेना ज़्यादा कन्वीनियंट है हमारे लिए कि उसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से आपको मिल जाए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये जो आपको ये कुछ नंबर्स हैं, ठीक, कॉन्सेक्यूटिव हैं ये भी, क्योंकि इनमें डिफरेंस क्या है, सेम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर क्या, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 4 माइनस 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। तो अगर मैं एक नंबर यहाँ से नहीं लेता हूँ, अल्टरनेट नंबर्स लेता हूँ और उनके बीच में देखता हूँ फिर डिफरेंस कितने का आ रहा है। देखिए ये आ रहा है डिफरेंस 4 का, ये 4 का, और यहाँ भी 4 का। तो स्टूडेंट्स जरूरी तो नहीं है, नहीं जरूरी तो नहीं है ना कि मैं 1, 2, 3, 4 ऐसे ये फर्स्ट 4 टर्म्स लूँ, ये जरूरी तो नहीं है ना। अब एक काम करता हूँ स्टूडेंट, देखिए ध्यान सुनना। तो मैं 1, 2, 3, 4 इनको नहीं ले रहा हूँ, पहले 4 टर्म्स में इनको नहीं ले रहा हूँ। मैं किनको ले रहा हूँ, ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, ठीक है। पहला मैं ये ले रहा हूँ, पहला। सेकंड वाला कौन सा ले रहा हूँ भाई, ये वाला, एक छोड़ दिया, फिर ये वाला, और फिर एक छोड़ दिया, ये वाला ले लिया। तो ये क्यों लिया, मैंने कहा था ना स्टूडेंट्स आपसे, अभी तो बोला कि जो कन्वीनियंट हो, ठीक है, मतलब आसानी से जिसका आंसर निकल जाए आपका। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, सो मैंने कह दिया लेट, जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको ऐसे ही करना है। और देखिए स्टूडेंट्स जब 3 आए ना, 3 सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी करके कुछ हो, तो आप लोग ये और ये ले लेना। क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे भाई, क्यों ले रहे हैं हम, इसको भी देखना जरूरी है, ठीक है। देखिए क्यों ले रहे हैं, पहले लिखते हैं लेट 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर, कौन कौन है, देखिए एक है a माइनस 3d ले लिया, सेकंड ले लिया a माइनस डी, फिर थर्ड ले लिया a प्लस डी, और एक टर्म मैंने ले लिया a प्लस 3d। क्यों, क्या अब इनके बीच में डिफरेंस अनइक्वल हो गया क्या भाई, डिफरेंस अभी भी वही है। मैंने जैसे कि आपको बताया ना एग्जांपल से 2, 4, 6, 8 का डिफरेंस अभी भी वही है, तो ये भी तो एपी में ही है, क्या दिक्कत है, इसलिए लिया। क्यों लिया, क्यों मैंने ये टर्म्स लिए, देखिए। तो कंडीशन की तरफ जाए स्टूडेंट्स, कंडीशन कह रहा है कि इन सबका सम कितना होना चाहिए, 32 होना चाहिए। तो देख लीजिए इसलिए लिया क्योंकि ये कट रहे थे और a बहुत ही आराम से आपको मिल रहा था, a की वैल्यू 8 बन गई है, आया ना मजा, इसीलिए स्टूडेंट इसीलिए लिया है, ठीक है। अब अगली चीज जो लिखी है भाई वो तो कर लो, ठीक है, समझ लो इस चीज को भी। एंड द रेशियो, देखिए रेशियो हो रहा है लेकिन किसका, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो पहले तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कर लिए, रेशियो तो हो रहा है, तो किसका किससे हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का किससे हो रहा है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का रेशियो हो रहा है किससे, प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म से। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म a माइनस 3d अपॉन a प्लस 3d, a की वैल्यू यहाँ से आपको 8 मिल गई है, इज इक्वल टू
सॉरी क्या लिख दिया मैंने, a माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d एंड अपॉन में आप लोग लिखेंगे a माइनस डी एंड a प्लस डी। ओके स्टूडेंट्स, मजा आ गया। तो 7:15 दिया है, आई थिंक चेक कर लेता हूँ। यस, अब एक काम यदि a प्लस बी ए माइनस बी लगा के इसको ओपन कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस, देखिए 3d का स्क्वायर क्या होगा 9d का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो 7/15 तो ये हो गया। इतना है सबको समझ में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो बचपन में करते थे 15a स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद आपका 15 9 जा 135d स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। अच्छा, अब इसको मान लीजिए, इसको यहाँ ले तो 8a स्क्वायर इज इक्वल टू 128, 8/15 होता है ना, 15 14 12 इंटू 9 8, ठीक है, तो डी स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, अब डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8a स्क्वायर अपॉन 128 आएगा, और डी स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स a कितना आया आपका यहाँ पर 8 आया था ना, तो 8 इंटू 8, देखिए 8 8 जा 64 होता है, 64 2 जा 128 होता है, ठीक है, ये 2 आ गया, और इससे इसको काट लीजिए, ये 4 बन गया, आपको डी स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया। तो डिफरेंस ध्यान सुनना, डी याद रखिए, ये डी है आपका। चलिए तो ये आ गया आपका प्लस का माइनस का 2, क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट जब भी ओपन होता है तो प्लस माइनस 2 वैल्यू लेकर आता है। तो ये भी मैटर करता है क्या, जो वेरिएबल है एक डी, एक प्लस है 2 है माइनस 2, लेकिन डी है कौन डिफरेंस है, और डिफरेंस हो सकता है 2 भी माइनस 2 का भी। कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, डी की वैल्यू आप लोग यहाँ रख लीजिए इसमें, और ए की वैल्यू रख लीजिए इसमें, आपको क्या मिल जाएंगे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मिल जाएंगे। तो देयरफॉर जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं आर, एक देखिए आप डी की वैल्यू एक बार 2 रखना, एक बार माइनस रखना, और ए की वैल्यू 8 रखना। देखिए इफ a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू 2 होगा, तो यहाँ रखिए आप लोग, ये कितना आएगा 8 माइनस 8 माइनस 6 2, 2 फिर 6 फिर 10 फिर 14, और इफ a इज इक्वल टू d इज इक्वल टू माइनस का 2 होगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, पहले देखिए 2 से 6, ये आ जाएगा हाँ 14 10 6 एंड 2। मजा आ गया स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन भाई, ऐसे करना है इनको, ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, भाई किस किस को ट्रिग्नोमेट्री पसंद है, भाई जल्दी से आ जाइए, किस किस को ट्रिग्नोमेट्री अच्छी लगती है। तो देख लीजिए क्वेश्चन लाया हूं आप लोगों के लिए। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इफ, ध्यान सुनना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू P है, सो आपसे कह रहा है भाई प्रूफ दैट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रूफ दैट कि p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 क्या होना चाहिए, साइन थीटा होना चाहिए, ठीक है भाई। ये भी आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा पूरा, मैंने आपको बता दिया। कुछ भी हो सकता है भाई, 5 या फिर 3 में जो भी है, p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर, क्योंकि 4 में तक केस स्टडीज आ रही है ना, ठीक है। अच्छा तो कर लीजिए इसको, भाई हिंट दे दी इसने कि आप p की वैल्यू यहाँ पर ये रखिए और इसको सॉल्व करिए। देखिए मैं बताता हूँ आपको, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। देखिए यहाँ पर हाँ, ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। देखिए सर यहाँ पर p कितना है, सेक थीटा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिया है, ठीक है। तो p की जगह मैंने रख दिया माइनस का 1 और अपॉन में सेक थीटा प्लस का टेन थीटा का स्क्वायर प्लस का 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, वी नो दैट कि होता क्या स्टूडेंट्स, वी नो दैट कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको मैं यहां पुट कर देता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस, मैंने क्या रख दिया इसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। और सेम चीज स्टूडेंट मैंने यहां भी कर दी, ये आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर एंड फिर क्या आएगा प्लस का, यही चीज लिख दी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर और नीचे यहाँ पर देखिए है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा आपका, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसको ध्यान से रखना भाई,
sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है। और फिर क्या है यहाँ पर माइनस का, ये आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। और ये आइडेंटिटी आप लिख लेना कि मैंने यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज करी है, बिल्कुल ऐसे होगा ये, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर यूज कर रखा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तो आपको पता है। अब यहां पर भी सेम ऐसे कर लीजिए, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस सेम थिंग, ये आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस का tan थीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखेंगे यहां भी, देखिए यहां दो sec थीटा tan थीटा है, दो sec थीटा प्लस tan थीटा है, ठीक है, और यहाँ पर एक sec थीटा प्लस tan थीटा है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, ऊपर से sec थीटा प्लस tan थीटा को कॉमन ले लीजिए, और बाहर अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा एक sec थीटा प्लस tan थीटा, और कॉमन लिया था तो वो बचेगा माइनस का, देखिए स्टूडेंट्स माइनस से अंदर जाएगा तो माइनस का sec थीटा प्लस का tan थीटा। इतना आया सबको समझ में भाई, आया इतना समझ में सबको, दिख रहा है सब क्लियर। चलिए ये वाला आपका थोड़ा सा, चलिए स्टूडेंट्स अगेन देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा यहाँ भी बचा, और अंदर यही बचेगा sec थीटा प्लस का tan थीटा और प्लस का sec थीटा माइनस का tan थीटा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये जो यहाँ पर जो बाहर निकला हुआ है कॉमन, ये कॉमन पार्ट आपका कट जाएगा, ठीक है। अंदर बचेगा देखिए यहाँ पर ये और ये कट गए, और यहाँ ये और ये कट गए, तो क्या क्या बचा, 2 tan थीटा अपॉन 2 sec थीटा, इससे ये कट गया। और देखिए tan होता है आपका sin थीटा बाय cos थीटा, और sec थीटा होता है 1 बाय cos थीटा, तो 1 अपॉन जो cos है वो यहाँ चले जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो स्टूडेंट्स आपका sin थीटा आ गया। तो देयरफॉर LHS वो RHS के इक्वल आ गया, हैंस प्रूफ्ड। स्टूडेंट्स आया मजा, बताइए। तो ये क्वेश्चंस हैं, इनको करिए आप लोग, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ बेटा प्लीज इनको जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, फिर जल्दी से आइए। सो यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और इसका ये एक फिगर मैंने पहले से ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिए, ये फिगर है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। इन फिगर अ सर्कल विथ सेंटर O इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD such that it touches the sides of a BC, AB, AD and CD at point PQRS। तो BC P पर है यहाँ पर, और AB पर Q है, AD पर R है और CD पर S है, मतलब सर्कल इस टच कर रहा है, ठीक है। सर्कल क्वाड्रेटर की इन साइड पर टच कर रहा है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, हाँ, इफ AB इज इक्वल टू, कुछ गिवन है यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर गिवन देखते हैं, गिवन क्या है, इफ AB इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स कितना, इफ AB इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पर देखते हैं भाई AB कितना है, 29 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स एक चीज़ और दे रखा है, एंगल BB आपको 90 दिया हुआ है, ठीक हो गया भाई, एंगल BB 90 दे रखा है, ये तो स्क्वायर बन गया फिर, ठीक हो गया, ये तो भाई स्क्वायर बन गया। अभी देखिए कैसे, AB 29 दे रखा आपको, और AD कितना हो गया 23 सेंटीमीटर, एंगल BB आपको गिवन है, और DS भी 5 दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये लिख लेता हूँ कि एंगल BB 90 है, चीज़ तो दी है आपको, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। इसमें देखिए एक प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी, पता है आपको, सिंस द टेंजेंट्स टू अ सर्कल, ठीक है, टेंजेंट्स टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है, थ्रू दी क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सुन देखिए यहां पर सारे एंगल 90 डिग्री के हो गए, तो सारे एंगल 90 डिग्री के हो गए, ऊपर से ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो ये जो अंदर जो आपको दिख रहा है 4 साइड वाला फिगर, ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो आप लोग क्या लिख देंगे, देखिए बहुत आसान सी चीजें हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू BC, तो ये 90 जाएगा भाई, ये भी 90 और ऐसे ये भी 90, एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू क्या, AB,
ठीक है। और स्टूडेंट्स एंगल बी भी आपके पास 90 डिग्री है। सो देखिए अब मैं अगर इसकी बात करूं तो ये भी 90 हो जाएगा ना, कैसे होगा देखिए, तो यूजिंग लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है ऐसे, तो आप लोग एंगल क्यू ओ पी भी कह देंगे भाई 90 डिग्री है, क्योंकि इसको प्लस करके 360 आएगा, ठीक हो गया, और ये 270 हो गया, तो 360 माने 270 करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, तो सब 90 डिग्री के हो गए, ठीक है। तो ऐसे लिख देना देयरफॉर जो ओ पी बी क्यू, ओ पी बी क्यू क्या हो गया, इज अ स्क्वायर हो गया। जो क्वाड्रिलेटरल ओ पी बी क्यू था वो एक स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया। चलिए, और ये तो हमें पहले से ही पता है स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज गिवन थी, वो क्या, देखिए और चीज़ लिख सकते हैं तो आप यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर लिख लेते हैं, और क्या क्या चीज़ गिवन है हमें ये भी पता है कि ये भी लिख देना, सिंस टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। और यहां पर हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें इस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है, हमें ये आर निकालना है यहां से, और ये तो रेडियस ही है, तो भाई ये आर, तो यहां से यहां तक भी ये आर हो गया आपका, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग देखिए ये हो गया, ठीक है, तो इससे बीपी बराबर बी क्यू भी आ गया, बी क्यू, और बाकी तो आपको पता है ये इसके इक्वल हो गया। देखिए अब अगर ये स्क्वायर बन चुका है तो भाई सारी साइड से इसकी इक्वल होगी, तो जो ओ क्यू होगा वही ये भी होगा, तो ये भी आपका आर भी हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। स्क्वायर क्योंकि बन चुका है, सारे एंगल 90 और सारे एंगल 90 हो गए थे ना, और यहाँ पर देखिए बीपी बराबर बी क्यू भी है और ये इसके इक्वल भी है, ठीक है। तो इन सबसे मिला के क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ पर ए बी दिया हुआ है तो इट इज गिवन, ए बी दे रखा है इतना, सो देखिए सबसे पहले हमें डी एस दे रखा, ds हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और AD हमें कितना दे रखा है, यहाँ पर AD 23 है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं पहले यहाँ से ना एक काम कर लेता हूँ, ये AR को फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है, AR को फाइंड कर लेता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स AR क्या होगा, ध्यान से सीखना, AR कैसे निकलेगा, AD माइनस DR करके, ठीक है ना, AD माइनस DR करके। अब देखिए स्टूडेंट जो ds होगा वही dr होगा सिमिलरली, ठीक है, ये काफ़ी चीज़ें होंगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो और भी चीज़ लिख सकते हैं आप लोग, ds बराबर dr, ये भी लिख लीजिए, और जिसकी जरूरत पड़ेगी AR बराबर AQ, AR बराबर AQ, एंड ये भी लिख लीजिए CS बराबर CP, CS इज इक्वल टू CP, ये सारी चीज़ें यूज होंगी आपके, ठीक हो गया। चलिए सो AR इज इक्वल टू AD माइनस, देखिए AR इज इक्वल टू AD में से DR माइनस करेंगे तो, और AD कितना आपके पास 23 है, और देखिए सुन DS और DR बराबर, DS 5 है तो ये कितना आ गया, DR भी 5 हो जाएगा तो 18 आ गया। अब AR आपका 18 आ गया, और AR भाई किसके इक्वल था, AR AQ इक्वल है, तो AQ भी कितना आ गया स्टूडेंट्स, 18 आ गया। अब AQ 18 आ गया है, अब BQ फाइंड कर लेते हैं, तो BQ जो कि रेडियस है हमारी, और BQ कैसे निकलेगा, AB में से माइनस कर देंगे AQ को, ठीक है। तो AB कितना है यहाँ पर 29, और ये कितना है 18, तो ये आ गया 11, देखिए ना। तो ये अगर 11 आ गया तो हमें पता है भाई जो BQ है वही क्या है, OP है, क्योंकि रेडियस है भाई, रेडियस है, सॉरी BP इज इक्वल टू OP है, क्योंकि क्या है स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर, इसीलिए हुआ। तो स्टूडेंट्स OP, तो OP कितना आ गया 11 सेंटीमीटर, जो कि रेडियस था, तो रेडियस कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आपको इसकी हिंट देता हूँ, आप उसको होमवर्क से करना, ठीक है। चलिए सो यस स्टूडेंट्स ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से है, और साथ ही साथ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का भी है, दोनों मिक्स हो जाएगा।
द टोटल कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन लेंथ ऑफ अ क्लोथ इज ₹200। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक क्लोथ अगर आपको खरीदना होता है तो क्लोथ की जो प्राइस होती है वो पर मीटर के हिसाब से होती है। यहां पर एक चीज लिखी गई है, इफ द प्राइस वॉज 5 मीटर लॉन्गर, इफ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर ऑफ क्लोथ की जो कॉस्ट हो गई वो ₹2 अगर कम हो गई तो कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव बीन रिमेन अनचेंज्ड। देखिए स्टूडेंट, स्टार्टिंग में क्या हुआ, मान लीजिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करना है तो लेट दी लेंथ ऑफ एक क्लोथ की लेंथ मैंने कह दिया भाई x मीटर है, एक क्लोथ की लेंथ x मीटर है, ठीक है। अब यहां पर लिख देता हूं लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ, मुझे नहीं पता मैं मतलब ईच मीटर ऑफ क्लोथ, लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट है मैंने कह दिया y, ₹y। सुन देखिए, अब अगर आपको ध्यान सुनना, अगर मेरे पास x मीटर क्लोथ है तो कॉस्ट ऑफ x मीटर क्लोथ कितनी हो जाएगी भाई, 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट ₹y है तो कॉस्ट ऑफ x मीटर क्लोथ कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये x इंटू वाई, बहुत सिंपल हो गया। और इसी की कॉस्ट आपको दे रखी है कितनी है, ₹200 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सो पहले क्वेश्चन तो ये बन गई। सेकंड चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इफ द प्राइस वॉज पीस अगर 5 मीटर बढ़ गया, ठीक है, तो कंडीशन ये है, ठीक है, तो अगर तो न्यू लेंथ लिखता हूं, न्यू लेंथ कितनी हो गई, x+5 हो गई इस तरीके से, क्योंकि लेंथ बढ़ गई, ठीक है, पीस ऑफ लेंथ 5 मीटर बढ़ गई और ईच मीटर ऑफ क्लोथ, तो कॉस्ट ऑफ ईच मीटर क्लोथ अब कितनी हो गई, तो न्यू कॉस्ट, ठीक है, न्यू कॉस्ट ऑफ ईच मीटर क्लोथ इज इक्वल टू y ली थी तो ₹2 कम हो गई। तो स्टूडेंट्स अभी भी तो वही सारा हिसाब किताब चलेगा, ठीक है। मान अब लेंथ, नई लेंथ ये आ गई इतने मीटर का, तो अब 1 मीटर की कॉस्ट जो है वो y-2 है, तो x+5 मीटर की कॉस्ट कितनी जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ न्यू क्लोथ कितनी जाएगी स्टूडेंट्स, x+5 इंटू y-2। स्टूडेंट यहां तक समझ में आया, लेकिन हुआ क्या, कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज, जितनी पहले थी उतनी ही अभी भी है। तो स्टूडेंट ये जो कॉस्ट ऑफ न्यू क्लोथ है वो भी यही है जो पहले थी, ठीक है। तो x+5 एंड y-2, ठीक है, y-2 इज इक्वल टू ₹200। तो देख लीजिए ये आपकी सेकंड, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं फर्स्ट और सेकंड को एक काम कर लेता हूं, तो सेकंड वाले को थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। तो यहां आएगा x, देखिए xy -2x + 5y, -2x प्लस का 5y और माइनस का 10 इज इक्वल टू ₹200। सो देखिए यहां पर पुट द वैल्यू ऑफ xy, पुट द वैल्यू ऑफ xy की वैल्यू रख दीजिए यहां पर। तो देखिए कितना आएगा 200 माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 10 इज इक्वल टू ₹। तो इससे कट गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कितना आ गया आपका, यह आएगा 2x माइनस का 5y, देखिए इसको यहां भेज दिया, इसको भी यहां भेज दिया और इसको यही रहने दिया माइनस का 10, ठीक है स्टूडेंट्स। समझना इस चीज को, x+5 y-2। चलिए और फिर देखिए अब आपके पास यहाँ पर क्या है, xy इक्वल टू 200 भी है, इतना है सबको समझ में। देखिए ऐसे कर लीजिए, या तो -2x प्लस 5y इक्वल टू 10 होगा, ठीक हो गया। अब या तो उनको इधर ले लीजिए, इसको इधर ले आइए, तो ये आएगा 2x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 10। अब देखिए सुन यहाँ पर है, एक काम कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है, चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स एक बार, ठीक है। यह आएगा आपका कितनी कम होगी, अभी भी 200 ही है ना, तो xy माइनस का 2x और प्लस का 5y एंड माइनस का 10, माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 10। अब यहाँ पर xy इक्वल टू ₹200 है, ठीक है स्टूडेंट्स।
हो जाएगा, सॉल्व करेंगे। तो क्या क्या है पहले देख लेता हूँ। यहाँ पर 5 मीटर लॉन्गर है, ठीक हो गया। ईच मीटर क्लॉथ कॉस्ट ₹2 लेस, कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज कह रहा है, ठीक हो गया। अब निकल जाएगा क्या, निकल जाएगा आंसर, एक मिनट चलिए। सो कैसे होगा बताइए, सब्स्टिट्यूशन मेथड जिंदाबाद करें। चलिए तो x इज इक्वल टू 200/y, तो यहाँ से पुट 200/y इन, इसको थर्ड मान लीजिए, थर्ड, तो यहाँ पर 200/y मानते हैं, ठीक है। इससे 200, तो 2 इंटू 200/y माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 10। तो ये आ जाएगा 400, यहाँ से आ गया, और ये आ गया माइनस का 5y², तो 400 माइनस का 5y² इज इक्वल टू माइनस का 10y। तो ये आ जाएगा 5y², ठीक है, माइनस का 10y माइनस का 400 इज इक्वल टू 0, तो 80, ठीक है, 80 आ गया है। कैसे देखो बताता हूँ आपको, इसको कहाँ पर करें, यहाँ पर करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 40, सो y² माइनस 2y, ठीक है, माइनस 80 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 माइनस 8 हो रहा है, 10 × 80 भी होता है, तो y² माइनस का 10y प्लस का 2y माइनस का 80 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y और ये आ गया, ठीक है, सॉरी 8, ठीक है। सो y माइनस 10 प्लस 8 ऑफ y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स y की वैल्यू 10 आ रही है, ठीक है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो y 10 आएगा, तो 50, 40 और x 20 आ गया, ठीक है। y 10 आ जाएगा, x 20 आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे तो y 10 आ रहा है, और y की 10 यहाँ रखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आएगा, देखिए वहाँ जाके 40 जाएगा, तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको करना। तो लेंथ ऑफ क्लॉथ ये था, देखिए 20, और एक मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी थी, 10 मीटर, तो 20 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी जाएगी, 20 × 10 200। देखिए सेटिस्फाई भी हो रहा है यहाँ से, समझ में आया स्टूडेंट्स। चलिए सो यस स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास, और ये 6 क्वेश्चंस आपको एक बार फिर से इनका रिवीजन करना है, ढंग से करना। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखिए इनको मिस नहीं करना, ठीक है, स्किप मत करना, ये नहीं आएगा करके भाई पूरी तैयारी करिए, क्योंकि 2 मंथ बचे हुए हैं। तो मैं जितना हो सकता है पॉसिबल वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, और अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए अगर आपको कुछ डाउट हुआ इस यहाँ पर इस क्लास में, इन क्वेश्चंस में, तो आप लोग ये व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, यहाँ पर टेक्स्ट करिए, ठीक हो गया। चलिए, और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स दे रखिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा 4th लेक्चर हो चुका है, किसका, मिक्स्ड क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्लास अब हमारी कौन सी होने वाली है, वही MCQ की, जिसमें मैंने 50 MCQs आपको ऑलरेडी करवा दिए। तो अब हमारे 25 और होंगी नेक्स्ट क्लास में, तो 75 MCQs हो जाएंगे। तो आप सभी लोग पहले उन MCQs की क्लास को भी जरूर देखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी भी आपसे कह दिया है। वो 100 MCQs को आप कर लीजिए भाई, पेपर में आपको वही दिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गुड बाय।